अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले जो लेक्चर्स हुए थे उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मैंने आप लोगों को बताया था कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। किसी भी दो मैट्रिसेस को अगर हम ऐड करेंगे और उससे हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाए, यानी वो एक ही मैट्रिक्स में सारे ज़ीरो एलिमेंट्स ज़ीरो हो, तो वो हमारे पास एडिटिव इनवर्स होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसमें से तीन पार्ट्स हैं, तो नंबर नंबर पे करते हैं। तो पहले पार्ट वन की तरफ जाते हैं। पार्ट वन हमारे पास है ए इक्वल्स टू 1 - 2 3 और बी इक्वल्स टू -1 - 2 - 3। तो पार्ट वन में हमें बताया है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स है, उसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स के लिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे। एडिटिव ये निकला है ना, एडिशन से निकला है, तो इसलिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो हमारे पास a प्लस बी आ जाएगा। तो 1 - 2 3 प्लस -1 - 2 - 3, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो 1 + -1 -2 + 2 3 + -3, ये हमारे पास हो जाएगा। 1 प्लस माइनस तो माइनस, ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। 2 से 2 माइनस करेंगे, ज़ीरो आ जाएगा। इस तरह से इससे भी हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स हो गया। यानी हमारे पास इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, तो इससे हमारे पास एक ज़ीरो मैट्रिक्स आ गया। तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स हो गया। तो हेंस ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर अदर। तो हमारे पास प्रूफ हो गया। अब इसके पार्ट टू की तरफ जाते हैं। हमारे पास के पार्ट टू में क्या है, तो उसमें हमें सी और डी दिया है। तो सी हमारे पास है ए बी -बी है, -सी और डी। इसी तरह हमारे पास जो डी है मैट्रिक्स, वो है -AC B-D। इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। तो हमारे पास सी प्लस डी हो जाएगा इक्वल्स टू A - B - C D प्लस -AC B - D। ये दोनों हमारे पास ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास इससे आ जाएगा, ये A है और ये प्लस माइनस करेंगे तो इससे भी ज़ीरो आ जाएगा। माइनस भी है और प्लस भी होगा तो उससे भी ज़ीरो। इस तरह -C है और +C है ये, तो इससे भी ज़ीरो आ जाएगा। और D है और ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो इससे भी ज़ीरो आ जाएगा। तो ये मैंने डायरेक्ट कर लिया। आप इस तरह इसके दरमियान जो स्टेप है वो इससे भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास C एंड D हमारे पास आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर हो गया। सही है, ये भी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स, यानी अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास एक ज़ीरो वाला मैट्रिक्स बन जाएगा। तो अब इसके पार्ट थ्री की तरफ जाते हैं। हमारे पास इसका पार्ट थ्री जो है, यानी लास्ट पार्ट जो है इसका, वो हमारे पास है ई और एफ का दिया है। तो 1 2 -3 -2 1 4 -4 3 -2 एंड इसका जो पार्ट एफ है, हमें सॉरी एफ मैट्रिक्स है, वो हमारे पास है -1 -2 3 2 -1 -4 और 4 -3 और 2। तो देखते हैं हमारे पास कि इससे क्या आता है। तो हमारे पास जो है, तो ई प्लस सॉरी ये एफ है, ई प्लस एफ करेंगे तो हमारे पास ये इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। तो ई हमारे पास है 1 -2 -4 2 -3 1 4।
3 -2, ये हमारे पास ई मैट्रिक्स है। इस तरह प्लस करेंगे और मैट्रिक्स एफ लिख लेंगे, जो कि है हमारे पास -1 -2 3 2 -1 -4 4 -3 2 हो गया। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गए। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास 1 है प्लस माइनस तो 0 आ जाएगा। 2 -2 है प्लस 2 होगा तो 0। इस तरह ये -4 है और ये +4 है तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। 2 है और प्लस माइनस से तो माइनस आ जाएगा तो 2 -2 0 आ जाएगा। इस तरह से 1 का भी अगर हम करेंगे तो हमारे पास 1 -1 मतलब प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा तो 1 -1 0 आ जाएगा। और 3 का भी हम करेंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरह से -3 है और +3 है तो 0 आ जाएगा। 4 है प्लस माइनस तो माइनस और 0 आ जाएगा। -2 है और +2 है तो 0 आ जाएगा। ये हमारे पास एक 0 वाला मैट्रिक्स बन गया, यानी एडिटिव इनवर्स। मतलब ये है कि ई एंड एफ मैट्रिसेस आर additive inverse of each other, यानी हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐड होंगे ना, तो ये हमारे पास एक एडिटिव इनवर्स वाला मैट्रिक्स शो करेगा, यानी उसका आंसर देगा। तो इस 11.3 ख़त्म हो गया। इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का स्टूडेंट्स तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अच्छे स्टूडेंट्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना है और अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।